Hello students, good morning everybody. So today I think last class I was teaching you 3 questions, but today again some of the students they have just asked me to go for the poetry again. So today again I am going to revise it, then in the next class we will go for 3 questions. And 3 questions, some of you have also written the assignment and some of you have given it as homework, the assignments I have given. But one thing I will tell you, you just don't copy it everything from the book and put it in your assignment. You have to write in your own words, that is the greatest thing. Then only you can understand, otherwise it is very difficult. If you don't understand, you just call me and you ask me, but never do the thing that you have understood everything and you just copy it and just show it to me. No, I am not going to take it, okay? I am not going to accept it. You have to write in your own words. That first thing you have to do it. बुझी पारल कि नहीं मैं जाने निज भाषा रे लिखिबा पई चेष्टा कर. जो माने भी सबमिट करिसंती तांकर गोटे दिटा पिलांकर प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर भाव में अच्छी, किंतु बाकी तक जी पिला लिखिं समस्ते बही कॉपी करछंती कि कौथु कॉपी करछंती भगवान को जाना, किंतु कॉपी करके जस्ट एमती आनिकी मते थोईदेले मु ताकू बही कॉपी करिकी बा कोनसी गाइड बही कॉपी करके आनिकी रखीदेले मु ताके एक्सेप्ट ही करबिनी. एतकी माने रख मोर सेतकी भी एक्सपीरियंस अछि, मु जानि पारुची जे तबे क्यों माने निज भाषा रे लिखुछ को माने लिखुन हैला. सो 3 क्वेश्चंस आउ थे मु भावुची तुम मैंने आउ थे टिके रिविजन करी लिखिया पई चेष्टा कर. ताकू भल कि जदि न बुझी पारछ तमें मते पचारे मु तुम आंसर करी. एमती किसी ना जे तुम तुम आंसर करबिनी हैला. आउ सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप द पोएट्री अगेन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. बहुत पिला बुझी पारि नाहांती से माने कहिसंदी जे मैडम आउ टिके कहि दियंतु, सेटा को फेर आउथरे मु रिपीट करूची. ऑन ए स्नोई इवनिंग. सो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग लिखिचंदी रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखिचंदी. सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट होचंदी बहुत बड़ गोटे पोएट जो मैंने जी कि बहुत रियलिस्टिक लिखती आउ तांकर सब बेले ना एमिति थाए जे ही बिगिन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विस्डम. कौन से गोटे जिनस से कौन से गोटे टॉपिक रे लिखिबा पई हेले से फर्स्ट तांकर बहुत डिलाइटफुल थिबे, बहुत माने तांकर बहुत माने मन भितर बहुत आग्रह थिबो, बहुत हस थिबो, बहुत खुशी थिबो. तापरे से कौन से गोटे जिनस टॉपिक ऊपर नेकी से लिखती, किंतु तार किछि इनर माने थिबो. सेटा होछि सबुठारु बड़ गुण तांकर. से जहाँ भी लिखती से निहाती भाव में से गोटे किछि मॉरल थिबो और से गोटे किछि विजडम थिबो. सो इट हैज़ एन ऑर्डिनरी बिगिनिंग. तुम जो पोएट्रीटा पढ़ुच से हुज वुड्स आर दीज आर आई थिंक आई नो ऑर्डिनरी है, किंतु द स्पीकर स्टॉप्स हिज हॉर्स बाय सम वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. तुमको लगुच जे इट इज अ सरफेस मीनिंग दिस वेरी सिंपल पोएम, किंतु ऑर्डिनरी बिगिनिंग भी रही. बट सोन द पोएम डेवलप्स ए प्रेजेंट ए फिलोसॉफिकल तादेर गोटे फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस रोची. इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर. तार गोटे फिलोसॉफिकल रोची गोटे मनीषर तार प्रकृति सहित कौन रिलेशनशिप रही. जमती तुम माँ सहित तुमर कौन रिलेशनशिप माने माँ झी हो बा माँ पुओ हो तुम गोटे रिलेशनशिप गोटे इमोशनल अटैचमेंट रही. से ही भाव में मनीषर भी मध्य प्रकृति सहित कौन इमोशनल तार अटैचमेंट रही. सो सेटा से दर्शे तांकर कविता माध्यम. सो ही टेक्स इन द लवली सीन एंड नियर साइलेंस. आउ सब बेले मन रख कौन से गोटे जिनस को बा उद्भावन कर, इन्वेंट कर बा जहाँ कि कविता लेख गोटे लिखापी हेले तुमको साइलेंस रे जीवाई पड़ो. साइंस भी जी सामंजस्य सब बाहरी जड़े जदि से साइलेंस रे न जाई था ताहले हुए तो साइंस भी बाहरी न था.
मन रख कौन जिनस सब जिनस से साइलेंस दरकार तेबे जाइए कौन गोटे जिनस तुम उद्भावन कर भाव जदि आम साइलेंस रे रहिबा तेबे जाइए कवि तांकर कविता ही बाहर से फिलोसफिकल कविता तांकर बाहरी so what happened once the poet was riding and on a horseback and he came across a wood थरे कौन से रास्ता रे हठात जाऊे निज घर को से समय गोटे छोटिया वुड्स डिफरेन्स मुझे वुड्स अर्थ हो माने गोटे छोटिया लैंडस्केप किसी गछ लगाई से कहते से मालिक को मुझे जानती किंतु फॉरेस्ट हूँ बहुत बड़ लैंडस्केप तार कौन से लिमिटेशंस नथिबो आउ बहुत बड़ जगह नहीं कि फॉरेस्ट तैयारी हुए है तो से तार ताकू से कहीं बनई न था इट्स नॉट मैन मेड वुड्स भी मैन मेड हुए किंतु किसी गछ मनीष से भी लगे थाए यहाँ हूँ वुड्स और सेटा छोटिया जगहटा हुए सेटा को वुड्स कहती so he is telling once the poet was riding on his horse and what happened he comes across a wood he guessed that he knew the whose woods are these so he takes that the speaker stops his horse by some woods on a snowy evening he takes in the lovely scene in near silence is tempted to stay longer टेम्पटेड माने ताकर एते अट्रैक्शन रोची से वुड्स प्रति जे से चाहूँगी किसी क्षण आउ सेठी रहीकि ताको एंजॉय करने ताको उपभोग करने किंतु कौन होची बट एक्नॉलेज द पुल ऑफ ऑब्लिगेशंस तांकर कविता माने तांका भितर जे पोएटिकनेस रही जो एज ए पोएट ताको कहूँ सेटा को तू देख तू ताको आहुरी देख देखिकी ताको तू एंजॉय कर ताको उपभोग कर यू एंजॉय इट The poetness in him asks him to stay a bit longer and enjoy the beauty of the woods. But on the other side, when he becomes a man, then he thinks that he has so many works to fulfill. So many promises are there to be fulfilled before his final destination. तामाने से कहते तांका भितर जो कविता रही से कहूँ ना मत जीवाक इच्छा होनी प्रकृति सहित तांकर एते मात्रा रे भाव प्रबल रही से ताको छाड़ी के जीवा इच्छा करूना किंतु एज ए ह्यूमन बीइंग किंतु मनुष्य हिसाब रे जोटा आमर रही दायित्व रही आम रेस्पॉन्सिबिलिटी रही सी किंतु आमको अलाउ करूनी ताको ठिया है उपभोग करने से कहते मोर काम सरिबा पूर्व माने मोर फाइनल डेस्टिनेशन माने सोइबा पूर्व राति अनेक हवा पूर्व मोर जी कम बाकी अच्छी मत सारे पड़ो ताने मोर बहुत कम गुड़े बाकी अच्छी मरवा पूर्व ताकू मत सारे पड़ो तो मत मो पाखे से समय नहीं ताकू उपभोग करने से कहते they are so tempted to stay longer but acknowledge the pool of obligations and considerable distance yet to be travelled before he can rest for the night आ अनेक बाट जावाई पड़ो नाइट शेष हवा पर्यंत माने डेस्टिनेशन पहुँचला बेलू बट एट द डीपर लेवल द जर्नी थ्रू द वुड सजेस्ट ए जर्नी थ्रू लाइफ इटसेल्फ किंतु प्रकृतर कहवा गले कौन यहाँ हूँ गोटे आम लाइफ गोटे जर्नी माने लाइफ आम जो जीवन हूँ गोटे यात्रा माने जो यात्रा रे आम जाऊ माने जो थे आम ट्रैवल करूँ जीवन हूँ गोटे यात्रा से यात्रा रे अनेक किछि आसे किंतु आमे को जो दायित्व भगवान देइचंदी से दायित्व को हमको संपूर्ण भाव में करने पड़ो सो द स्पीकर स्टॉप्स फॉर ए ब्रीफ टाइम टू मेडिटेट एंड रियलाइज द नीड्स टू कंटिन्यू हिज जर्नी सो जो स्पीकर जी पोएट से कौन कर किछि समय ठिया है कि ताको उपभोग करिचंदी किंतु फेर आउ थे भाई ना मत अनेक बाट जावाई पड़ो राति हो जाऊँगी ता पूर्व मत पहुँचापी पड़ो सो द फेमस फ्रेज एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप बट ऑल्सो द लॉन्ग लाइफ एहेड ऑफ हिम खाली जे फिजिकली जीवार ना किंतु लाइफ रो फ्यूचर जो आसूची लाइफ ताकू भी अनेक बाट जावाई पड़ो सो ही सेज दैट whose woods these are I think I know his house is in village though he will not see me stopping here
to watch his woods fill up with snow. ता माने कौन थरे कौन होची once the poet he was riding and to woods and what happened he guessed that he knew the woods whose woods it was. एई woods गुड़ी को कहार एई जंगल टी कहार सीए जानी छंती किए poet जानी छंती. The owner where he was living in a village and very far away. बहुत दूर से रहुथिले. Playfully he thought that he could enjoy the beauty of the woods and which was covered with snow without the interference of its owner. से कहते एई वुड्स टा कहार मु ताको बहुत भल भाव जानी मैं ताको से लोक को मु चिन्ही भल होइछि से बहुत दूर रे रही से किंतु जानी परिबनी मु आसिकी तार जो वुड्स अछि ताको मु उपभोग करूछि जो थे कि संपूर्ण भाव में वुड्स टी स्नो रे पूरा बरफ रे पूरा ढका है बरफ तार ओढ़णी जमी टाणी रखी धला बरफ धला रोटे बेडसीट जमी ढका है भाव में ढाकुणी होकि रही ताकू जे मुझे उपभोग करुच्ची मो मन जे खुशी होची मोर जो पोएटनेस रही सेटारे मुझे खुशी होची सी हुए तो जापारी न था हुए तो सी आसिकी मत मोर कम मत इंटरफेयर करता मु उपभोग करने हुए तो सी मत दे न था से कहते मुझे जदि जानी से लोकटी बहुत दूर रे रुहे एंड ही विल नॉट सी मी से सी मत देखिपारनी मुझे तार वुड्स रे ठिया है कि उपभोग करुच्ची एंड टू सी द वुड्स व्हिच इज फिल्ड विथ स्नो. सो देन the little horse must think it quite cure and to stop without a farmhouse near. आउ जो मोर छोटिया घोड़ाटी अच्छी सीए भी माने निहाती भाव सी बहुत स्ट्रेंज बोली भावुव कहीं मुझे आसिकी ठिया सी कौन जान जे मनुष्यर पोएटिक जो जिनसटी रही भितर अंतरात्मा भितर से कौन बोलिकी सी केबे भी बुझी भी पारिबनी सी कहीं जाना खोज ये जो गोटे घोड़ार ये नियाई एटा को गोटे एमती भाव में ह्यूमानाइज कराई माने मनीष भली ट्रिटमेंट दिखाई माने कौन कवि मध्य गोटे भितर गोटे एमती अंतरात्मा रही गोटे हूँ कवित्व गोटे हूँ मनीष जोटा कि बहुत काम बाकी अच्छे मत अनेक बाट जीवार अच्छी आउ जो कवित्व जो पोएटिकनेस रही कविंर तार दीटा रही जड़े कवित्व जड़े मनीष जो भितरे रही कवित्व सेटा भी सी कहते जे माने सेटा गोटे हॉर्स को ताको ह्यूमनाइज कराई पर्सनिफाइड कराई एज इफ इट इज ए ह्यूमन बीइंग. पर्सनिफिकेशन अर्थ हो कौन से गोटे जिनस को ताको ह्यूमन तार परिभाषा दबा माने गोटे मनीषर परिभाषा दबा जेने मनीष तार बुझीपारुची जमी मनीष तार थिंकिंग पावर रही जेमती तार मनीषर थॉट पावर रही से भली करवा ट्रिटमेंट करवा. तो हियर ऑल्सो ता घोड़ाटी को से भली ट्रिटमेंट ह्यूमनाइज्ड करा जाइछि. सो सेथिपे से कहूँ माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट कुए सी कहीं घोड़ार तेर शक्ति कौटी अच्छी जे सी कहीपर कि कौटा स्ट्रेंज कौटा खराब कौटा भल ना ये ह्यूमनाइज्ड करा जाइछि. माने दी जण व्यक्ति अच्छा जड़े हूँ कवि आउ जड़े हूँ घोड़ा जिते कवित्व भितर जाग्रत होती से जगह को छाड़ी आसवाई चाहूना किंतु अन्यपटे तांकर जो मनुष्यता रही दायित्व जो रही से कहूँ इट इज़ वेरी स्ट्रेंज तू कौन पे ठिया होइछु कौन दरकार अच्छी तोर एंड माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर माने द नेचुरल ब्यूटी तांको एते टेम्प्ट करिछि एंड इट प्रॉम्प्टेड हिज एस्थेटिक टेम्परामेंट टू स्टॉप देयर. मु कहले ना पोएटिकनेस तांकर जो पोएटिक रो क्वालिटी रही सी तांको स्टॉप करिछि ना तू रही जा. द पोएट स्टॉप्ड हिज हॉर्स घोड़ाटी को रखी देइछंती. द हॉर्स वाज आल्सो इन डिलेमा माने सी भी भाबुछि कहीं रहिले मो मालिक कौन पाई रहिले एठी कौन दरकार अछि से रहिचंती. He could not understand why his master has stopped there. कौन पाई से सेठी ठिया होइचंती. So to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake किछि तो नहीं एठी खाली woods अछि आ गोटे पटे frozen lake अछि आ गोटे lake अछि जोथरे कि पानी थिला ह्रद थिला से ह्रद रे किंतु बे पूरा बरफ अछि. तो कौन पाई मो मालिक हठात करी एठी रहिचंती से तो बुझी पारुनी ना तार सेति की क्वालिटीज नहीं तार सेति की थिंकिंग पावर नहीं
जे से कह सी बुझीपर जे गोटे कवित्व भितर जाग्रत हो सी छाड़ी जावाई चाहूनी सी बाध्य करुच्ची उपभोग करूँ The horse represents a utilitarian aspect of life. मु कहली ना तार यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट माने तार निजर माने गोटे होची कवित्व आ गोटे होची मनुष्यत्व दीटा जाग्रत होइछंती एका संगे दीटा कवित्व कहूँ छाड़ी जानी उपभोग कर आउ जोटा आरटा मनुष्यत्व कहूँ तते बहुत बाकी अच्छी तू कौन पाई ठिया होइछु तोर की काम अच्छी तू ये ठिया होइछु सी कवित्वटा को बुझी पारुनी So he judged everything in a prosaic matter of the fact way. He noticed that there was no farmhouse. Why he is standing here? Why my owner is standing here? So he thought that it was dangerous to just to stay here any more longer, and that is to stop here in a faraway place in a snowy evening. So the darkest between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So why he is stopping here? What is the need of it? And why it is? He is telling it is far away. He has to go a long distance, and that too also a snowy evening. Snowy evening जतबले शीत दिन हुए देखी राति बहुत गाढ़ राति हुए. So बहुत गाढ़ राति संध्या बहुत शीघ्र भी हो जाए आउ से संध्या से गाढ़ राति भी बहुत शांत थाए बहुत साइलेंस रे थाए से कहूँ जे कहीं स्टॉप देयर इन ए फार अवे प्लेस इन ए स्नो इवनिंग इट वाज विंटर द विंटर नाइट डिसेंड्स अर्ली सो द विंटर नाइट इट्स कमिंग वेरी अर्ली एंड इट इज़ ए कोल्ड विंटर इवनिंग एंड टू स्टॉप इन ए वुड फार अवे एंड फार अवे फ्रॉम लोकालिटी हैड नो सेंस इन हिज प्रैक्टिकल माइंड सो कवि तो छाड़ी जावाई मना कर किंतु मनुष्यत्व कौन कहूँ एत दूर किए भितर से प्रैक्टिकल माइंड ना जे मत अनेक बाट जीवार अच्छी आ मत पूर्व बहुत काम बाकी अच्छी सारिबार अच्छी जिते बड़े कवित्व जाग्रत होता भितर आसू ही ना देन सडनली कौन हो कवित्व हारी जाइए कवित्व तले पड़ी आउ उठी जाइए फिर मनुष्यता से समय जमती कि गोटे घोड़ा से घोड़ा कौन कर गिव्स हिज हार्नेस बेल्स से समय घोड़ाटी जमती लगिला जो घोड़ाटी को आम कहूचे कवित्व मनुष्यत्व से कौन कर मुंडटा को हल बेल्टा जो बाजी उठला से समय कवि जाग्रत होती ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स टू आस्क देयर इज सम मिस्टेक से समय से कौन कर कवि को सी जाग्रत करके कहूँ ऑलरेडी बहुत लेट हो गला चल घर को जीवा दे शुड लीव द प्लेस इमीडिएटली बिकॉज इट इज ऑलरेडी टू लेट एंड ही थॉट दैट इट वाज ए रॉन्ग प्लेस टू कम किए कहूँ घोड़ाटी कहूँ यहाँ हूँ गोटे माने रॉन्ग प्लेस इट इज ए मिस्टेक व्हाई यू हैव कम हियर एंड व्हाई यू हैव स्टॉप्ड हियर एंड इट वाज लॉनली इट वाज ऑल्सो वेरी लॉनली they only sound and heard was that of sweep of the wind. The only other सेटा गोटे mistake थिला and the only other sounds the sweep of easy wind and downy flick. आ कौन टा तांको सुभा जाउछि the sounds the only other sounds the sweep of easy wind. सु सु करी करी जमती पवनटी बहुछि आउ बरफ खंड मान सबू तुषारपात होउछि आ धीरे धीरे से गुड़ी सबू सु सु करी शब्द होउछि ता छड़ा तांको आ कोनोसी जिंस शुभुई नाही कोनोसी टोटल साइलेंस रे से चली जाइछंती द फ्लेक्स ऑफ स्नो वाज फॉलिंग सो इट वाज फुलिश टू कम टू सच ए प्लेस एंड व्हिच वाज डेड साइलेंस कहबा को गले संपूर्ण भाव शीत राति से डेड साइलेंस अछि काहे मो मालिक एठी आसीचंती कौन पाई आसीचंती कौन रीजन रहुछि Then the woods are very lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. So again से कहउचंती जे एटा होची एते सुंदर वुड्स गुडे बहुत सुंदर डार्क भी अच्छी जेहेतु शीत राति अंधार राति से डार्क डीप भी अच्छी घन जंगल भी अच्छी तो डीप डार्क आउ लवली तीनटा जाकर अलग अलग मीनिंग होची सो द ब्यूटी ऑफ द वुड्स कहबा को गले एते सुंदर जे बरफर तुषारपात होउछि सेतेबेले से बहुत सुंदर देखा जाउछि जो जंगलटी बहुत डार्क अच्छी आ रातिटी बहुत डार्क अच्छी अंधार राति ता संगे धଳାर गोटे भाव गोटे बेडसीट पड़ता बेले गोटे जमती ओढ़णी टाणी से भाया केते सुंदर देखा जाउथबो
एंड डीप भी अच्छी बहुत घना जंगल भी अच्छी. So the beauty of the woods was a challenge to the poetic temperament. से जो पोएट को पाई तार जो ब्यूटी थिला वुड्स रो सेटा तांको गोटे गोटे चैलेंज होची तांको टेम्परामेंट को मैच करला भले गोटे सेटा गोटे गोटे चैलेंज होची. Though it was lovely, dark and deep, its beauty was studded with mystery. माने डार्क डीप आउ एगुड़े सबू कौन हुए घना जंगल शीत ऋतु अंधार राति तार सब मिस्ट्री रही से गोटे किसी जिनस एमती गोटे किसी माने लुचिकी रही जोटा कि सी जानीपारू नहांती से कहते इट इज ए मिस्ट्री. सो इट्स ब्यूटी वाज स्ट्रडेड विथ मिस्ट्री. तार से ब्यूटीर पछरे निहाती गोटे किसी मिस्ट्री भी रही एत सुंदर देखा जाउची. The poet in him wanted to stay there and enjoy the beauty. तांका भितरे जो पोएटिक जागृत होईची सेटा सी चाहूची. So the woods are lovely, dark and deep. So the beauty of the woods is studded with mystery, though it is very beautiful, and so it is dark and deep. Its beauty was studded. So the poet in him wanted to stay there and to enjoy the beauty. But even if it was dangerous, जदि बा से बहुत डेंजर रही कहीं डार्क अच्छी अंधार राति बहुत घना जंगल अच्छी से गोटे किसी रही रहस्य रही मिस्ट्री माने रहस्य रही तथा भी से चाहूना छाड़िकी जीवाई कहीं भितर जो कवित्व रही से जागृत हो उठी. But the foreman in his thought like the horse, the foreman in him knew that soon it would be dark. किंतु तांको भितरे से गोटे एज ए घोड़ा हिसाब रे जो ह्यूमन बीइंग्स हिसाब रे घोड़ाटी कहूची बहुत काम बाकी अच्छी आउ सेटा जितेबाला जागृत होची तांको थॉट्स चलुची जे बहुत बाट दे जीवाई पड़ो आउ समय नहीं ऑलरेडी राति हो गलानी आउ कई क्षणी भितर तुमर राति हो गलानी आ बहुत डिफिकल्ट हम तांको घर को पहुँचला बेलू एते अंधार राति रे. सो द पोएट इन हिम वांटेड टू स्टे देयर बट द ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग but as an ordinary man in him prompted him to leave the place as he had many other duties to fulfill, and that is why and miles to go before I sleep. So the poet says, and the miles to go before I sleep. कहते मो भितर जो जागृत हो जो कवित्व किंतु ताकू मु पछरे पकई देकी जो मनुष्यत्व जो जागृत हो जो थॉट्स आसी कहले ना ये ठिया होकरी मुझे से कवित्व को मारिबा पड़ो मते आउ आग को बढ़ापी पड़ो माने अनेक काम बाकी अच्छी जो माने जो प्रॉमिसेस अच्छी से गुड़ा को मते फुलफिल करने पड़ो बहुत बाट जीवाई पड़ो से मुझे आउ रहीकि उपभोग करी नहीं. बुझीगला बोधे हुए समस्ते बुझीपारी एथरक जदि चेष्टा कर जदि क्वेश्चन आंसर्स करि ना नेक्स्ट क्लास रे मु क्वेश्चन आंसर जोड़ा लिखिकी पठे दूचे तमें तुम ये असाइनमेंट तो एमती केते जन दौरान केते जन दौना लिखिकी पठेदेवी. ओके थैंक यू. आ बोधे ये भावुँ समस्ते बुझीपारी.